रामायण काल के एक ऐसे ऋषिराज जिनकी शक्तियां और जीवन की कहानियां केवल एक युग तक सीमित नहीं है बल्कि कई युगों तक बनी रही, जिनका जिक्र न केवल रामायण महाभारत जैसी महाकाव्य में है बल्कि सतयुग की कथाओं में भी है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को छोड़कर अन्य सभी अवतारों के समय उपस्थित थी। ये एक कथा है ऋषिराज जामवंत जी की, एक भालू राजा जो राम और कृष्ण दोनों के जन्म के समय उपस्थित थे। त्रेता युग में जब रावण की दुष्टता के कारण उत्पन्न परेशानियां और कठिनाइयां असहनीय हो गई, तो देवी पृथ्वी और स्वर्ग देवता निवारण के लिए ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर में विष्णु जी के पास पहुंचे। महाविष्णु ने कहा कि वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। ब्रह्मा जी को उनकी मदद के लिए बंदरों को उत्पन्न करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार ब्रह्मा जी ने जामवंत जी और कई अन्य वानरों की रचना की। जामवंत जी के जन्म के विषय में मुख्यतः प्रमाणों में दो कथाएं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अनुसार ब्रह्मा जी बहुत देर तक बैठकर वानरों की सृष्टि के बारे में सोचते रहे। काफी समय तक वानरों की रचना पर विचार करने के बाद ब्रह्मा को जमाई लेने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने अपना मुख खोला, जामवंत अनायास ही बाहर आ गए। कंभ रामायण के अनुसार जब संसार में मधु और केटव नामक दो दानवों का उदय हुआ था, तब उन्होंने ब्रह्मा को युद्ध के लिए ललकारा था। उनकी चीख और चुनौती सुनकर ब्रह्मा जी असुरों से डर गए। उनके चेहरे पर पसीना आने लगा, जो गालों से बहता हुआ कमर तक पहुंच गया। उस दिव्य पसीने से जामवंत अस्तित्व में आए, इसलिए उनका नाम अंबुजाद पड़ा, अर्थात वह जीव जो पसीने के पानी से उत्पन्न हुआ हो। क्योंकि वह जम्बूनाथ देश में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें जामवंत कहा जाता था। उस समय जामवंत के जन्म का मुख्य कारण देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करना था। जामवंत का जीवन विभिन्न युगों में फैला हुआ है और वे भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के साक्षी रहे हैं। वामन अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक जामवंत जी ने न केवल दिव्य अवतारों को देखा है बल्कि उनके साथ अनेक महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय घटनाओं में भाग भी लिया है। जब श्री विष्णु राक्षस मधु और केटव से युद्ध कर रहे थे, तब जामवंत जी वहां मौजूद थे। उन्होंने ताली बजाई और युद्ध का आनंद लिया, जिसके अंत में विष्णु जी ने मधु और केटव को मार डाला। उनकी उम्र अज्ञात है, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ इसका कोई समय नहीं था। रामायण की घटनाओं के समय उनकी आयु 6 मनवंतर बताई गई थी। जामवंत का जन्म सतयुग में हुआ था और वे त्रेता युग और द्वापर युग में भी जीवित रहे। उन्होंने रामायण और महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लिया और अपनी बुद्धि और शक्ति से धर्म की रक्षा की। एक कथा के अनुसार जब जामवंत युवा थे, उन्होंने समुद्र मंथन देखा था। उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि वे सतयुग से ही मौजूद थे। उन्हें देवताओं से रोग निवारण वनस्पति विशल्य करने के बारे में पता चला। बाद में उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल किया और हनुमान तक पहुंचाया। जामवंत की आयु अत्यंत लंबी थी और उनका जीवन किसी एक युग तक नहीं बल्कि तीनों युग त्रेता, सतयुग और द्वापर युग में फैला हुआ है। माना जाता है जामवंत जी अमर हैं। कलयुग के अंत में कली के लिए कल की अवतार तक 7 चिरंजीवी के साथ जामवंत जी भी प्रकट होंगे। कंभ रामायण के अनुसार जामवंत जी का जन्म तब हुआ था जब कोई ब्रह्मांड या समय नहीं था, इसलिए उनकी उम्र या जन्म तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। श्री राम के समय जामवंत जी की आयु 6 मनवंतर और 164 चतुर्युग थी। माना जाता है वर्तमान युग सप्तम मनवंतर का 28वां चतुर्युग है। ये पता लगाना कठिन है कि जामवंत वानर थे या भालू। आमतौर पर उन्हें एक वृद्ध भालू के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन कुछ भारतीय ग्रंथों में उन्हें बंदर के रूप में भी वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में जामवंत जी को कपि अर्थात बंदर और भालू दोनों में दर्शाया गया है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में जामवंत जी को सपुंगव भी कहा गया है। इससे माना जाता है कि वह भालू थे। महाविष्णु की मदद के लिए ब्रह्मा जी को दिव्य बंदरों का सृजन करना था, इसलिए इन्हें रीछ या वानर मानना भी गलत नहीं है। जामवंत, जिन्हें विष्णु पुराण में एक कोटि सिंह के समान शक्तिशाली और मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत में एक अद्भुत योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। जामवंत जी को अत्यंत बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे।
जामवंत की सामर्थ्य केवल उनकी शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति, प्रवीणता और युद्ध में उनकी बुद्धिमत्ता भी उन्हें एक महान योद्धा बनाती थी। जामवंत जी को जामभवन, जाम्बवान, जाम्बवंता या जाम्बुवान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता है, जिन्होंने भालू का रूप धारण किया और श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर आए।